हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकेडमी। और आज की क्लास में हम करते हैं क्लास 10th का क्षितिज भाग 1 का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिनके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है ना। सर्वेश्वर सक्सेना द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक गद्य की एक विधा है। इसको पाठ के सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रैम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली और भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर वो भारत आ गए। और बुल्के के पिता व्यवसायी थे। एक भाई उनका पादरी था और एक परिवार इस साथ काम कर रहने वाला था और एक बहन भी थी जिसने बहुत दिनों बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को भी वे अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते थे। कौन से पत्रों को? जो उनके माँ के पत्र आते थे उनको वो पढ़ करके बहुत याद करते थे और उन पत्रों को वे अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते थे। भारत में उन्होंने जेसुइट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रह करके धर्माचार्य की शिक्षा प्राप्त की और 9-10 साल दार्जिलिंग में रह करके उन्होंने अध्ययन कार्य किया और कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद में एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और हिंदी में उनका अत्यधिक लगाव रहा और उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 1950 में शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। बुल्के ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नामक ब्लू बर्ड का रूपांतरण नीला पंछी के नाम से किया। बाइबल का हिंदी अनुवाद किया तथा हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया और वे भारत में रहते हुए 2-4 बार बेल्जियम भी गए। नेक्स्ट देखें। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। लेखक उनमें महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे और जिनमें उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। मतलब उनका जो नेचर था वो ऐसा था कि एक बार जब वो रिश्ता बना लेते थे तो उसको तोड़ते नहीं थे और उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की अपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते थे कि जब कोई हिंदुस्तानी हिंदी भाषा की उपेक्षा करता तो उन्हें बहुत गुस्सा आता और वो झुंझलाते और दुखी हो जाते थे। लेखक की पत्नी और उनके बेटे पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को एक अनोखी शांति प्रदान की कि जिस तरह से वो अशांत हो जाते थे, तो लेखक की पत्नी और उनके बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। नेक्स्ट देखते हैं। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई थी। ये एक बीमारी थी, जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। अंतिम समय में वे दोनों हाथों की उंगलियां सूज गई थीं। अंतिम समय जब था उनके हाथों की उंगली सूज गई थी और दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने से अफसोस हुआ था। दिल्ली में रहकर भी लेखक कहते हैं उन्हें इस चीज का बड़ा अफसोस था कि वहां रहते हुए भी उन्हें उनकी बीमारी का ज्ञान नहीं हुआ। उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस था। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी में रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। वहां उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मल जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रसाद, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की।
लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरवाद द्वारा मृत्यु दे करके अन्याय किया। ये लेखक के शब्द हैं। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देता है जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबके बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। तो ये हमारा चैप्टर था सर्वेश्वर सक्सेना द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे वो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, और ये अब पाठ का सार आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ